मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्सपोर्ट बिज़नेस के हवाले से ये सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सपोर्ट की अफादियत और कंट्री सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन और कॉस्टिंग और प्राइसिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट की जो आपकी पेमेंट है वो कैसे वर्कआउट करें और किस तरह उसको आप वसूल करें। एक्सपोर्ट पेमेंट असल में डिपेंड करती है कि आप जो अपना माल है वो किस पॉइंट पे उससे एग्रीमेंट कर रहे हैं। एक तो आप या तो कहें कि मेरे वेयर हाउस से ले जाएं, या फिर आपसे वो कहता है कि नहीं ये जो है मुझे शिप पे रखवा दें, या आगे कहता है मुझे अपने मुल्क में पहुंचा दें, ड्यूटी पे करके पहुंचा दें। अगर अपने ही पोर्ट पे शिप में रखवाते हैं तो उसमें आप फ्रेट भी बताएं, इंश्योरेंस भी पेमेंट करें। इसको C&F और CIF कहते हैं, और जो आप शिप पे रखवाते हैं उसको FOB कहते हैं। और जो आपके वेयर हाउस से ले जाता है माल तो उसको कहते हैं एक्स वर्क्स प्राइस। अब ये प्राइसेस आपने कैलकुलेट करनी होती हैं ताकि उसमें कोई आइटम रह ना जाए। आप उसमें ड्यूटीज़ लगाएं, आपने माल की कीमत लगाएं, आप उसमें फ्रेटिंग लगाएं, ये सारी चीज़ें लगा के फिर अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करके और उसको आप बताएं। फिर इस तरह एग्रीमेंट होता है कि एक्सपोर्ट की जो है आप किस तरह पेमेंट लें। अब ये जो पेमेंट आप लेते हैं उसका आप उससे वो इसी तरह का एग्रीमेंट करते हैं कि आप एक्स वर्क्स ले रहे हैं, FOB ले रहे हैं, C&F ले रहे हैं, CIF ले रहे हैं, या उसके मुल्क में पहुंचा के दे रहे हैं, ड्यूटी डिलीवरी ड्यूटी पे DDP दे रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें, या उसके अपने वेयर हाउस पे उस मुल्क के पहुंचाते दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको वर्कआउट करनी पड़ेंगी। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो बहुत मुनाफा बख्श है, और उसमें अल्लाह ने बहुत ही एक रखा है आपके लिए, एक अच्छा मौके रखे हुए हैं। अब एक्सपोर्ट छोटे से छोटा आइटम भी होता है और बड़े से बड़ा आइटम भी होता है। जैसे मेरे मुशाहिदे में बातें आई हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसका रॉ मटेरियल हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से जाता है। एक मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि हमारे जो अब जैसे मिसाल के तौर पे फ़्रांस में परफ्यूम बनती हैं, इंग्लैंड वगैरह में, तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो फूल वगैरह हमारे गर्म इलाकों में खुशबू वाले होते हैं, उनके फूल ज़्यादातर खुशबू वाले नहीं होते। तो इस तरह के एक एक्सपोर्टर यहाँ से ड्राई रोज़ एक्सपोर्ट कर रहा था, और एक्सपोर्ट करते करते वो बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बन गया, और आजकल वो यूरोप अमेरिका वगैरह में शिफ्ट हो गया। इसी तरह हिना लीव्स हैं, हिना पाउडर है, वो आप यहाँ से भिजवाते हैं, वो वहाँ पे दवाइयों में और कलरिंग में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। हिना हमारे यहाँ सस्ता आइटम है और इजीली अवेलेबल भी है। इसी तरह जब आप फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फ्रूट भिजवाते हैं, मछली भिजवाते हैं, तो वहाँ पे इसी तरह से वो ऑक्शन होते हैं जैसे हमारे मुल्क में मार्केट्स में ऑक्शन होते हैं। अब वो जिस वक्त आप भिजवाते हैं तो उसके लिए कोई स्टेट बैंक का जो फॉर्म E बनता है उसमें आपको पेमेंट टर्म्स में कंसाइनमेंट बेसिस पे लिख दें कि वहाँ से जो हम सेल करेंगे, जो भी प्राइस आएगी वो हम अपने मुल्क में वो उसको फॉरेन एक्सचेंज ले आएंगे। दूसरी जो पेमेंट्स आती हैं वो होती हैं आपके जो, जैसे एक आप DA पे दे रहे हैं, वो उधार काउंट होता है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये चीज़ें जो है बैंक के थ्रू होती हैं। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ये होता है कि आपने जो है उसको डॉक्यूमेंट भिजवा दी। अब अगर वो मालिक जो बायर है वो एक्सेप्ट करेगा तो आपको पेमेंट मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। इसमें आपको रिस्क बहुत है, आपकी पेमेंट जो है वो हड़प कर सकता है वहाँ का बायर। मोस्टली तो जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि आप जो एडवांस पेमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट करें, जो कि बहुत ही मुश्किल से होगा। अगर आपके आइटम रेयर हैं तो हो जाता है, एडवांस में वो आपको पैसे भिजवाएगा, फिर आप माल भिजवाएंगे। फिर उसके बाद LC होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो एट साइट होती है। LC एट साइट होती है कि बैंक में जैसे ही वो LC पहुंची, उसने देखी तो आपके पैसे उसने भिजवाने हैं। फिर एक LC डिफर्ड होती है, 120 डेज़, 90 डेज़ वगैरह वगैरह। आपके जो वहाँ पैसे पहुँचे, आपकी जो माल पहुँचा, डॉक्यूमेंट आपने पहुँचा दिए, तो वो 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन जैसे भी मुआहदा होगा, उतने दिन वो पेमेंट, उतने दिन के बाद या उतने दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देगा। ये जिस वक्त आप भिजवाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पेमेंट टर्म्स वगैरह, ये वो आप इसको अच्छी तरह से जिस पेमेंट टर्म से भिजवा रहे हैं
وہ اس کو سمجھ لیں، سیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ جب فارم ای بھریں گے وہ فارن ایکسچینج کے لیے بھرنا پڑتا ہے، اور اس میں اسی طرح کی قیمت رکھیں، اسی طرح کے جو ہے ٹرمس اینڈ کنڈیشن رکھیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک فارم ای بھرنے میں اور ایکسپورٹ کی اجازت لینے میں آسانی ہو جائے گی. تو دوستو یہ میں اب اس ویب سائٹ پہ اس ویڈیو پہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی لکھ رہا ہوں. اگر آپ کو کسی خاص آئٹم میں دقت آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.